A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the today's class, we are going to discuss the course and the syllabus and the paper pattern of the first year class physics. I am Sir Wasim Ahmed. Okay. इंट्रोडक्शन टू द कोर्स सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या है? आप मैट्रिक क्लास पढ़ के आए हैं, आपने इससे पहले 9th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ी है, फिर आपने मैट्रिक क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ी है और आपने वहां देखा कि आपने फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिस्कस किया। 9th क्लास के अंदर आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर आपने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था और मैट्रिक क्लास में आपने देखा कि मैट्रिक क्लास के अंदर आपने फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस डिस्कस की थी। वेव के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, फिर आपने एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी पढ़ा था। जो फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है और जो सेकंड ईयर का कोर्स है, बेसिकली ये दोनों कोर्स मिलाकर एक कोर्स है। आधा कोर्स मेरे बेटा फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, आधा कोर्स सेकंड ईयर क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, कितने हिस्से हमारे पास फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर होंगे, कितने हिस्से हमारे पास सेकंड ईयर कोर्स के अंदर होंगे। इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस है, ये आपकी किताब की पिक्चर है। ये तो टेस्ट एडिशन है, हर दफा नई किताब आती है तो टाइटल पेज तब्दील हो जाता है नए एडिशन के अंदर, सिर्फ फ्रंट पेज ही चेंज होता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद अंदर का कंटेंट में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ये आपके पास मेरे बेटा चैप्टर का इंडेक्स है, कंटेंट है, जिसमें आपको मुख्तलिफ चैप्टरों के बारे में बताया गया है। और यहाँ से अगर आप गौर से देखें मेरे बेटा तो इसके अंदर आपको नजर आता है कि यूनिट्स की जो तादाद हमारे पास है, वो यूनिट की तादाद कितनी है मेरे बेटा? 1 यूनिट से शुरू होता है और ये हमारे पास जो आखिरी यूनिट है वो 14 यूनिट तक हमारे पास जाता है। डिफरेंट नाम आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप टोटल पेजेस की तादाद देखें मेरे बेटा तो 321 पेजेस, 321 पेजेस हमारे पास यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अब इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं हम डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके जहन में ये रहे कि आपने किस तरीके से अपने कोर्स को लेकर चलना है, कौन कौन सी बातें फिजिक्स की पढ़नी है और कौन कौन सी बातें आपके कोर्स में इस साल शामिल नहीं है। 14 चैप्टर टोटली हमारे पास होंगे। ठीक है जी, और 321 पेजेस हमारे पास जो है वो मौजूद है। डिफरेंट यहाँ पे वेटेज लिखे हुए कि पेपर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से पेपर आता है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, फिर हमें पता रहेगा कि हमने किन चैप्टरों को ज्यादा वेटेज देनी है, किस पे टाइम ज्यादा देना है, कौन सा पेपर कैसे कर, कौन सा चैप्टर किस तरीके से करना है। ये आपको यहाँ से इसका रफली आइडिया हो जाएगा। और जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो लेट अस, सबसे पहली बात ये मेरे बेटा कि जो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास होते हैं थ्योरी के पेपर के वो होते हैं 85। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 नंबर के हमारे पास प्रैक्टिकल्स होते हैं और 85 नंबर का थ्योरी का पेपर हमारे पास होता है। इस थ्योरी के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो थ्योरी का हमारा पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ABC आपको फेमिलियर है। 3 सेक्शन हमारे पास होते हैं, देख लें बेटा। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए कहलाता है। पहला सेक्शन ए हमारे पास सेक्शन कहलाता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसको शॉर्टकट में MCQs कहते हैं। क्या कहते हैं? MCQs कहते हैं। यहाँ पर मेरे बेटा फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर जो MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनकी तादाद होगी 17 होंगे। 17 MCQs होंगे और इसमें 17 ही सवाल हमारे पास आएंगे और इसमें से आपको 17 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक सवाल होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, यू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और कॉपी में आपको इसके आंसर लिखने होंगे। 9 मैट्रिक में आपने किया हुआ है, वहाँ 12 MCQs हुआ करते थे, यहाँ पर 17 MCQs होंगे। सेक्शन बी जो हमारा है इसको शॉर्ट आंसर कहा जाता है, बस नाम का ही शॉर्ट होता है। शॉर्ट आंसर इसको कहा जाता है और इसमें हमारे पास 36 मार्क्स का, कितने के मेरे बेटा? 36 मार्क्स का ये सेक्शन हमारे पास होता है। 36 मार्क्स का सेक्शन हमारे पास होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके पास आएंगे 14। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 14 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट करने होंगे आपको 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 14 में से। हर सवाल के नंबर 9 4 36, हर सवाल के नंबर सेक्शन में 4 होते हैं। 4 नंबर का एक सवाल इस सेक्शन के अंदर हमारे पास होता है। और जो सेक्शन सी हमारे पास होता है जिसको डिटेल्ड आंसर कहा जाता है,
इसमें हमारे पास मेरे बेटा इसके जो मार्क्स होंगे दैट विल बी 32। इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे दैट विल बी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे ए बी, यानी कि हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, ए और बी होंगे। 9 मैट्रिक क्लास में अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 सवाल होते थे, 6 सवाल होते थे, आपने 4 करने होते थे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगा आपको मेरे बेटा वो ये आएगा कि एक सवाल के अंदर 2 पार्ट होंगे और आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक पार्ट आता है दूसरा नहीं आता। एक चैप्टर आपने अगर फर्ज करें स्किप कर देते हैं इंपॉर्टेंट के नाम पर, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि आपको एक सवाल का एक पार्ट आता हो, एक सवाल का बी पार्ट आता हो, इसलिए आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा, याद सारा ही करना पड़ेगा। और आपको इसमें से 2 सवाल, कितने मेरे बेटा, 2 सवाल आपको इसमें से जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कितने मेरे बेटा, 2 सवाल आपको इसमें से जो अटेम्प्ट करने हैं ए प्लस बी करके, और हर सवाल के नंबर जो होंगे इसके अंदर 8 होंगे। 2 करने बेटा, 32 मार्क्स का है, तो 16 टू 32 हमारे पास बनता है। तफसील से देख ले, देयर आर 7 to 8 न्यूमेरिकल, 7 से 8 न्यूमेरिकल होते हैं सेक्शन बी में, प्रिसाइजली 7 होते हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं। 7 तो लाजमी होंगे, 7 तो 7 तो लाजमी होंगे। 7 से 8 न्यूमेरिकल इस सेक्शन के अंदर हमारे पास होंगे। तवज्जो से देखिएगा, आपने टोटली सवाल करने हैं 9, 9 में से 7 न्यूमेरिकल होंगे। कितने होंगे, 9 में से 7 आपके पास न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप 7 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर आप 7 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इट मीन दैट कि आपको थ्योरी के सिर्फ 2 ही सवाल लिखने होंगे। आपको थ्योरी के सिर्फ 2 ही सवाल लिखने होंगे। अगर आप एक मार्जिन रखें मेरे बेटा के सब वक्त आपको 7 न्यूमेरिकल पूरे नहीं आते और आप सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल करने की पोजीशन में, या आप सिर्फ 6 न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो आपको थ्योरी के 3 ही सवाल करने होंगे। जब आप तैयारी कर रहे होंगे, पेपर आप कर रहे होंगे, तो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर है जिसमें से शॉर्ट के सवाल आते हैं, किसमें से लॉन्ग के सवाल आते हैं। तो फिर आपके लिए तैयारी करना बड़ा आसान होता है, अगर आपको पता रहे कि आपने पेपर में थ्योरी के सवाल कितने करने हैं, न्यूमेरिकल के सवाल कितने करने हैं। इसी के साथ मेरे बेटा हर क्वेश्चन जो होता है सेक्शन बी में उसके 4 नंबर होते हैं, और सेक्शन सी में जो 16 नंबर होते हैं 8+8 करके। तो मेरे बेटा 8+8 करके, यानी कि 2 पार्ट होंगे ना बेटा, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पहला पार्ट भी 8 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट भी आपका 8 नंबर का होगा सेक्शन बी के अंदर। फिर कह रहा हूँ कि ए बी पार्ट होता है तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि आपको एक सवाल, दोनों एक ही सवाल के दोनों पार्ट आपको प्रॉपर आने चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर के पेपर होता भी नहीं है। नाउ वी कम टू द कोर्स एंड द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपको बता दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है करीब करीब। आप ये नहीं कह सकते 100% है, बोर्ड वाले हैं, हर दफा थोड़ा बहुत मामूली से एरर होता है, मगर चैप्टर वाइज डिसाइड है। पेपर पूरी बुक से आएगा, ऐसा नहीं कि शुरू के 4 चैप्टर से आ गया आखिरी चैप्टर से नहीं आ रहा। पूरी बुक से पेपर हमारे पास आता है। क्या सूरत हाल है जरा देखते हैं। पहली बात ये मेरे बेटा कि आपका जो पूरा कोर्स है, 14 चैप्टर जो आपके पास मौजूद है, इन 14 चैप्टर को हमने फिजिक्स की 3 ब्रांचेस से लिया है, 4 ब्रांचेस से। तो ये 14 चैप्टर आपके पास मौजूद है, उसको हमने 4 ब्रांचेस से, 9 क्लास के अंदर आपने पढ़ा था ना बेटा, फिजिक्स की 14 ब्रांचेस होती है, उनमें से 4 ब्रांचेस का इंतखाब किया गया है। जो पहली ब्रांच हमारे पास है वो जनरल फिजिक्स कहलाती है, जो यूनिट नंबर 1 है। जनरल के मतलब है कि हर जगह चलेगी, फिजिक्स के हर ब्रांच के अंदर इसका काम होगा। और बेसिकली इसमें फिजिक्स और मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट से मुराद क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, 10 की पावर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इस तरह के जो फैक्टर होते हैं वो फिजिक्स की हर ब्रांच में होते हैं। फिजिक्स की हर ब्रांच के अंदर हमारे पास जनाब शामिल होते हैं। और चूंकि वो फिजिक्स की हर ब्रांच के अंदर शामिल होंगे, लिहाजा उसको जनरल फिजिक्स के अंदर रखा गया है। एक इसमें से शॉर्ट का सवाल आएगा, एक सवाल इसमें से शॉर्ट का आएगा, लॉन्ग का सवाल नहीं आता इसमें से। एक सवाल शॉर्ट का आएगा, लॉन्ग का सवाल नहीं आता है। अब तक जितने पेपर हुए हैं वो एक ही जैसा सवाल है जो हर साल पूछा गया है। देन वी हैव द सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज द मैकेनिक्स। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की ब्रांचेस को मैकेनिक्स कहा जाता है, मगर यहाँ तो एडवांस है। और इसमें हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। कहाँ से बेटा, 2 से लेकर 7 चैप्टर तक हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। पहला चैप्टर है उसका नाम काइनेमेटिक्स है, ये आपने पढ़ा था 9 क्लास के अंदर। दूसरा डायनेमिक्स है। तीसरा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर है। ये तो नाम आपके सारे सुने हुए, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तो नाम आपने सुने हुए हैं, थोड़ा सा फेमिलियर है। डिटेल में है या तफसील में ज्यादा काम है। 9 क्लास में थोड़ा बहुत शॉर्ट था, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था। यहाँ तो डिटेल के अंदर होगा। 2 नाम नए नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर। एक का नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। 2 नाम आपको यहाँ मेरे बेटा नए, आपको 2 नाम जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक का नाम है मेरे बेटा क्या,
एक आपको नजर आ रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक आपको नजर आ रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स। ये दो नाम आपको नए नजर आ रहे हैं। ये आपने पहले आज से कभी पहले कहीं पढ़े नहीं है, तो पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा कि क्या इसके अंदर सूरत हाल है। तो बिल्कुल नए हैं आपके लिए। पेपर के हवाले से देख ले बेटा, तो काइनेमेटिक्स से एक सवाल शॉर्ट का आता है, डायनेमिक्स से भी एक सवाल शॉर्ट का आता है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन से भी एक सवाल शॉर्ट का आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर में से भी एक सवाल शॉर्ट का आता है, फ्लूइड से एक सवाल शॉर्ट का आता है, फ्लूइड डायनेमिक्स से भी एक सवाल शॉर्ट का हमारे पास आता है। इन तमाम से एक सवाल शॉर्ट के आते हैं। जब इनके काइनेमेटिक्स के चैप्टर से लाजमी एक सवाल लॉन्ग का आएगा। डायनेमिक्स के चैप्टर से भी लॉन्ग का सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। मगर जो पहला वाला चैप्टर है मेरे बेटा, सुन ले गौर से, इस पहले वाले चैप्टर से आपके पास लाजमी तौर पे, पहला वाला हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके पास लाजमी तौर पे जो सवाल है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इसमें से मेरे बेटा, इसमें से लॉन्ग का सवाल लाजमी आएगा, वन में से लॉन्ग का सवाल लाजमी आएगा। ठीक है बेटा। उसके अलावा जो सातवां चैप्टर है, इसमें से भी आपका लॉन्ग का सवाल लाजमी आता है। बकिया जो चैप्टर हमारे पास मौजूद है, इनमें से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो 2-3 साल पेपर हमारे पास हुए, देखो 2 साल पेपर हुए हैं अब तक। एक 24 में पेपर हुआ है, एक पेपर 25 में हुआ है। पेपर बहुत सारे हुए हैं। आपको लग रहा है कि पेपर एक पेपर जो आपको लग रहा है, एक 23 में हुआ है, एक 24 में हुआ है, 25 में हुआ है। कंप्यूटर का पेपर अलग होता है, जनरल साइंस का पेपर अलग होता है। इसका मतलब हर साल में 2 पेपर होंगे, हर साल में 2 पेपर होंगे। अब तक 5 पेपर हो चुके हैं। 2023 में एक ही पेपर हुआ था, कंबाइन था। 2023 में एक ही पेपर हुआ था जो कंबाइन पेपर हमारे पास हुआ था। मगर 24 में और 25 में कंप्यूटर साइंस का पेपर और जनरल साइंस का पेपर अलहदा अलहदा हुआ था। इसका मतलब हमारे पास 2 पेपर थे। एक पेपर जनरल साइंस का, एक आपके पास प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का एक पेपर हुआ था। कंप्यूटर साइंस जनरल का, जिसको कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, उसका पेपर हमारे पास, अलहदा पेपर हमारे पास हुआ था। तो किसी साल जो है वो सवाल आया डायनेमिक्स से, एक में पेपर में आया, एक में नहीं भी आया। आज आपको आगे चल के दिखाते हैं। और इसी तरीके से रोटेशनल सर्कुलर मोशन है, एक साल 2024 में पेपर आया था, 25 में सवाल नहीं आया इसमें से ना। मगर इन दो से सवाल लाजमी आएगा, वन से लाजमी आएगा, और जो आपका 700 चैप्टर उसमें सबसे लॉन्ग का सवाल लाजमी आएगा। शॉर्ट की जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो सवाल थ्योरी का भी हो सकता है। इसके बाद जो फिजिक्स की हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। या आपने मैट्रिक क्लास कितना पढ़ा था, कूलम वगैरह का नाम सुना होगा। वहाँ बहुत एलिमेंट्री था, बहुत छोटा सा था। यहाँ पर काफी डिटेल में है, काफी तफसील के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसमें 3 चैप्टर हमारे पास है, 8वां 9वां 10वां। 3 चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है, 8वां है, 9वां है, 10वां चैप्टर हमारे पास है। एक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक का नाम कैपेसिटर्स है, एक का नाम डीसी सर्किट है। ये तीनों चैप्टर वहाँ मौजूद थे। आप गौर से देखें तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, कैपेसिटर, अलहदा अलहदा हमारे पास चैप्टर मौजूद थे। और इसमें से भी अगर आप देखेंगे मेरे बेटा, तो पेपर का पैटर्न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक सवाल शॉर्ट का, कैपेसिटर से एक सवाल शॉर्ट का, और डीसी से 2 सवाल शॉर्ट के आएंगे। जो डीसी सर्किट है, इसमें से 2 सवाल आपके पास शॉर्ट के अंदर पूछे जाएंगे, ख्याल रखिएगा। और लॉन्ग के सवाल के हवाले से अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से या कैपेसिटर से ही, मैंने वन वन दोनों लिख दिए, वन वन दोनों लिख दिए हैं। 2024 में जो लॉन्ग का सवाल आया था और 23 में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आया था। और 25 में जो सवाल आया है वो कैपेसिटर से आया है। दोनों से एक साथ सवाल नहीं आ सकते। या तो 25 से लॉन्ग, या तो 8 से लॉन्ग आएगा, या 9 से लॉन्ग आएगा। दोनों से मिला के लॉन्ग हमारे पास नहीं आएगा, एक ही सवाल बनेगा टोटली। अगर आप और से इसको देखते हो, तो इन दोनों से मिलाकर हमारे पास एक सवाल बनेगा। यानी कि ये दोनों मिलाकर हमारे पास एक सिंगल सवाल, ये दोनों मिलाकर हमारे पास एक सिंगल सवाल की शक्ल ये वो बनाएंगे। तो ये इन दोनों में से मिलकर एक सवाल बनेगा, यानी कि दोनों अलग अलग सवाल नहीं बनेंगे, एक ही सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, उसका नाम है वेव एंड कम्युनिकेशन। वेव एंड कम्युनिकेशन है। इसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर है। कहाँ से मेरे बेटा, 11 से लेकर 14 चैप्टर तक हमारे पास जो है वो 4 चैप्टर इसके अंदर मौजूद है। पहला चैप्टर ऑसिलेशंस के हवाले से है, जिसमें वाइब्रेशन के बारे में, जो आपने मैट्रिक क्लास में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के हवाले से पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली अब पढ़ेंगे। कॉस्टिस है, इकोस्टिस कहते हैं साउंड को। शू कहते हैं बेटा, इकोस्टिस कहते हैं साउंड को। जो अगला चैप्टर हमारा होगा 12, वो साउंड से हमारे पास आएगा। 13 चैप्टर आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स का है। ये बेसिकली लाइट है, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। ठीक है, ये वो लाइट चेंज है तो आपने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी थी। काफी जरा आगे की बातें इसके अंदर मौजूद है। और आखिरी चैप्टर हमारा कम्युनिकेशन के हवाले से है।
पेपर के हवाले से हम देखते हैं बेटा, तो एक सवाल शॉर्ट का ऑसिलेशन से आएगा, एक सवाल शॉर्ट का अकॉस्टिक्स से आएगा, और एक सवाल आपके पास जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स से हमारे पास सवाल जो है वो पूछे जाएगा शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग के हवाले से अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो आप देख ले गौर से कि लॉन्ग के हवाले से आपके पास एक सवाल किससे आएगा, ऑसिलेशन से आएगा। ऑसिलेशन से सवाल जो है वो ऑलमोस्ट समझो कि लाजमी आता ही है। ऑसिलेशन से सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये कॉस्टिक्स के चैप्टर है, उसमें से भी आपका सवाल लाजमी आएगा। कॉस्टिक्स के चैप्टर उसमें से आपको लाजमी आएगा। तो एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, ये पांच सवाल हो गए, कॉस्टिक्स से सवाल लाजमी आता है। उसके बाद जो फिजिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर हमारे पास मौजूद है, हो सकता है उसमें से सवाल आए, वैसे तो आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारी बातें मौजूद है। और अब तक भी पेपर हुए हैं, पेपर सिवाय एक पेपर के जिसमें 13 से लॉन्ग नहीं आया था, तकरीबन तमाम ही चैप्टर में लॉन्ग सवाल 13 चैप्टर से हमारे पास है वो मौजूद है। वेल 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो ये आपके पास मेरे बेटा एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, और ये एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, और ये आपके पास मतलब सवाल जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। छह सवाल आपके शॉर्ट के यहाँ पर बनते हैं। पांच दफा ऐसा होता है मेरे बेटा, किसी एक चैप्टर से सवाल नहीं आता है, तो मिसाल के तौर पे अगर एक चैप्टर से स्किप किया है तो किसी दूसरे चैप्टर से, हाँ मैंने आपको लिखा ना डायनेमिक्स से सवाल आ सकता है, या रोटेशनल सर्कुलर मोशन से आएगा, तो फिर वो आपके पास हो सकता है कि ऑसिलेशन से मिस कर दे, या हो सकता है कि वो फिजिकल ऑप्टिक्स से सवाल मिस कर दे। आएंगे छह ही सवाल, तो आप ख्याल रखिएगा। लॉन्ग शॉर्ट के सवाल ऐसे ही होते हैं। शॉर्ट में फिर आपसे कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल आप तो बच्चा से फोकस करके करेंगे, मामला आपके लिए ज़रा सहल रहेगा, सादा रहेगा, आसान रहेगा। ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया है। इसमें आपको जो ना आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी या जो एटॉमिक फिजिक्स थी, उस तरह की बातें, या हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इस तरह की बातें इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये पेपर का पैटर्न हमारा हो गया। ये कुल मिला के आपके पास 14 सवाल शॉर्ट से आएंगे, और आपके पास छह छह सवाल आपके पास है। किसी जहाँ तक ताल्लुक कॉम्बिनेशन का है, तो कोई फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है। ये भी पार्ट बनता है ना बेटा शॉर्ट के अंदर, तो कोई फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, कैसे भी आ सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये पेपर है आपके पास 2025 का, हमारे पास पेपर है, शेयर करने की कोशिश करते हैं आपको। सवाल में क्या लिखा है इसको तो आप छोड़ दें, अभी तो बात की बात है। जो चीज आपको यहाँ दिखाने का मकसद है, पेपर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि शॉर्ट का सेक्शन है, सेक्शन बी ये शॉर्ट का है। तो आप देखते हैं कि छठ तीसरा चैप्टर भी है, छठ तीसरा भी है, यहाँ देखो तो चौथा चैप्टर भी है, पांचवें चैप्टर का भी सवाल है। फिर आगे चलते हैं मेरे बेटा, तो कहीं आपको छठे चैप्टर का सवाल भी नजर आ रहा है। उसके बाद से सातवें का नहीं है, आठवें का भी सवाल आपको जनाब नजर आएगा। उसके बाद नवें का भी सवाल आपको नजर आ रहा है। ये 10वां सवाल है, दो सवाल 10वें से आते हैं, दो सवाल 10वें के नजर आ रहे हैं, एक सवाल आपको 11वें का नजर आ रहा है। और आगे चलेंगे तो एक सवाल 12वें का भी नजर आ रहा है, और एक सवाल आप देखेंगे मेरे बेटा, तो समवेयर कहीं आपको 13वें का सवाल शायद इसमें स्किप हो गया है। 13वें का सवाल भी हो सकता है आया, हो सकता है कि ना भी आए। तो बताने का मकसद ये है कि पेपर पूरा फैला हुआ होता है, स्पैन में होता है। यहाँ जो आपको सवाल नजर अगर नहीं आ रहा है 13वें का, तो उसकी शायद वजह ये होगी कि फिर उसका सवाल लॉन्ग में आया होगा। अब बाद दफा ऐसा होता है किसी चैप्टर के सवाल लॉन्ग में आ जाते हैं, तो फिर वो शॉर्ट से स्किप कर देते हैं। तो 13वां जहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो 13 का मतलब है कि 13वां चैप्टर हमारे पास होगा, और 13वां चैप्टर हमारे पास लॉन्ग के अंदर पहुंचेगा। सेक्शन बी था, बताने का मकसद ये था कि पूरे चैप्टर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पेपर। आगे चलते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। इसी सेक्शन का अगर हम मेरे बेटा जो है वो सेक्शन सी को अगर हम देखते हैं, तो सेक्शन सी में जो पेपर आपको नजर आता है, सेक्शन सी का जो पेपर आपको नजर आता है, तो आप देखते हैं कि T3A 3B, 4A 4B, 5A 5B का पेपर हमारे पास जरा मौजूद है। एक सवाल तीसरे से है, एक सवाल दूसरे से है, एक सवाल नवे से है। देखो 2 के बाद 3 आया, फिर डायरेक्ट नवे पे चला गया मामला। 12वें से सवाल आया, 13वें से आया, इसमें 11वां गायब है, इसमें 11वां गायब है। तो काफी कुछ 6 ही सवाल आ रहे हैं, इतने सारे चैप्टर हमारे पास मौजूद है। यूजुअली आमतौर पे 13वें से सवाल लाजमी आता है, तीसरे का तो लाजमी सवाल होगा, तीसरे का सवाल लाजमी होगा, 12वें का सवाल लाजमी होगा, 7वें का सवाल लाजमी होगा, 13वें का सवाल लाजमी होगा। बाकी अब बात दफा ऐसा होता है कि चैप्टर के बीच में आपको आगे पीछे हो जाता है, मगर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप गौर से देखो, जो पिछली आपने आपको स्क्रीन दिखाई है, जो पीछे हमने आपको स्क्रीन मेरे बेटा शेयर की है, जो पीछे हमने आपको स्क्रीन यहाँ दिखाई है, अगर आप गौर से देखते हैं, तो लॉन्ग के हवाले से, जैसे कि आपको 5वें से लॉन्ग नहीं आएगा, छठे से लॉन्ग आने के चांस नहीं है, 10वें से लॉन्ग नहीं आएगा, 13वें से लॉन्ग नहीं आएगा। तो लॉन्ग के लिए हालात जरा आसान है, इसे इतना मुश्किल होता भी नहीं जितना आपको लग रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उस साल कौन सा सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो आपको यहाँ बताना मकसद है कि कोर्स का स्पैन बहुत है, कोर्स फैला हुआ बहुत है, कोर्स के अंदर वैरायटी ऑफ चीजें बहुत है। तो होता है ना, इंपॉर्टेंट गैस पेपर निकाल दिया कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा,
गैस पेपर इंपॉर्टेंट मेरे बच्चा उन बच्चों के लिए होता है जो सारे साल नहीं पढ़ते हैं, जिनको जस्ट पास करना होता है। जिनको जस्ट पास करना होता है उनके लिए गैस पेपर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वो 85 में से 80+ नंबर लेकर आए, तो फिर पूरा कोर्स करना पड़ेगा बेटा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप स्किप करके शॉर्टकट लगा के नंबर ले आए, तो मुमकिन हमारे पास नहीं है। एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करते हैं। यूनिट नंबर 10 का सवाल है, और आप देखेंगे तो मैं आपको एक चैप्टर है और सिर्फ एक ही साल है जिसको मैंने शेयर किया है। एक आपके पास प्री मेडिकल का पेपर है, इसके अंदर एक प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल एक ही होता है ना। एक मॉडल पेपर का सवाल है, एक सीएस का सवाल है, चैप्टर नंबर 10 है। तो आप यहाँ देखेंगे मेरिट, अगर आप गौर से रीड करेंगे तो हर सवाल डिफरेंट है, हर सवाल मुख्तलिफ है। अब तक जो पेपर हुए हैं मेरे बेटा, उसमें क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, पेपर 3 ही साल हुआ है। कोई ये फिगर बनाना कि इस साल कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5-10 साल पेपर हो जाते हैं तो शायद एक आइडिया बन जाता है। मगर अब तक जो ट्रेंड नजर आ रहा है मेरे बेटा, वो ट्रेंड ये है कि इनको नए नए सवाल पूछने का शौक है। ये चैप्टर यूनिट नंबर 10 है, आगे देखोगे बेटा ये यूनिट नंबर 11 है। यूनिट नंबर 11 के अंदर ये 24 का, 25 का, 26 का, अगर आप गौर से देखोगे मेरे बेटा, तो ये हर सवाल आपको अलहदा अलहदा अलग अलग नजर आ रहा है। यानी कि जो ये सवाल एक साल आ गया है, जो लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हम भी देते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, बिल्कुल देते हैं और आपको देंगे भी। इम्पोर्टेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, एक चीज को पहले कर ले दूसरा बाद में कर ले, इम्पोर्टेंट का स्पैन बहुत बड़ा होगा। एक तो वजह इसकी ये है मेरे बेटा कि दो अलग अलग पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर अलग है और उसके बाद इंजीनियरिंग प्री मेडिकल पेपर अलग है। ये दो पेपर हैं तो 13 सवाल, 14 सवाल शॉर्ट के एक में आएंगे, 14 एक में आएंगे, 28 तो एग्जाम में ही आएंगे। 28 सवाल तो एग्जाम में ही आएंगे। 28 सवाल होने का मतलब है अगर आप 2-2 सवाल भी करके दे तो 56 सवाल तो आपको, 56 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही देंगे। यदि आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे बेटा, तो आप समझ लो कि 50+ सवाल होंगे इंपॉर्टेंट, तो 28 तो एग्जाम में आने ही आने हैं। इसी तरीके से आप लॉन्ग में देखते हो मेरे बेटा, तो लॉन्ग के अंदर 6 सवाल प्री मेडिकल में, 6 सवाल प्री इंजीनियरिंग में आने हैं। तो उसके बाद आपके पास जो है वो, ये मिला के आपके पास जनाब जो है वो मामला ये 12 सवाल का बन जाता है। तो 12 के मतलब है कि 24 सवाल तो हम देंगे। इसके अलावा प्री मेडिकल फेलियर का अलग पेपर होता है, प्री इंजीनियरिंग फेलियर का अलग पेपर होता है। यानी कि अगर आप वहां देखोगे मेरे बेटा, तो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के फेलियर देखोगे, जिन लोगों ने फेल हुए हैं अगर वो देखोगे, तो बेटा 14 सवाल एक में, 14 सवाल एक में, 14 सवाल प्री 14 सवाल प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, 14 कंप्यूटर साइंस के अंदर, 14 सवाल कंप्यूटर के जनाब जो है फेलियर के अंदर, 14 सवाल प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल फेलियर में। तो मेरे बेटा अगर आप और से देखोगे तो 56 सवाल तो एग्जाम में आने ही आने हैं। जो पेपर पूरा बनेगा, चारों पेपर, 56 सवाल तो एग्जाम में ही आएंगे। तो आप समझ लो कि आपके लिए टफ टाइम है। आपको बहुत सारा याद करना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट आ भी जाते हो, मगर दूसरी बात मेरे बेटा आप ये भी समझ लो कि इंपॉर्टेंट सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ आता हो तो अटेम्प्ट करोगे ना भाई। पेपर तो सवाल तो चैप्टर के टेल से आता है, एंड से आता है। पूरा चैप्टर समझा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तभी आप जनाब जो है उसको अटेम्प्ट करने के काबिल होगे। अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। तो बेहतर ये है मेरे बेटा, आप समझ लें, गौर से ध्यान से देख लें कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ के वक्ती तो आपको हो सकता है पास कर लेंगे, पास करने का इशू है, पास करना मकसद है तो कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा है। 321 पेज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो टीचर जो पढ़ा रहे होंगे, हम ही पढ़ा रहे होंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब बता देंगे कि इस चैप्टर से लॉन्ग के सवाल कितने आते हैं, शॉर्ट के सवाल कितने आते हैं। पढ़ ले, समझ ले, हर चीज याद करने की नहीं होती है, कुछ चीजें समझने की भी होती है, ताकि आपको आगे करने में आसानी हो। जिस से पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ मजीद तफसील के साथ, डिटेल के साथ आपको जनाब बताते रहेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा पेपर का पैटर्न है, बता रहे हैं कि साइंस आपने अगर ली है तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल ज्यादा होगी, चीजें हमारे पास ज्यादा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह बहुत फन रहेगा, बहुत मजे से पढ़ाएंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाएंगे, ठीक है जी। और बहुत अर्ली पढ़ाई शुरू करने की जरूरत है कि बहुत अर्ली आप जल्दी पढ़ाई शुरू करें और समझ समझ के पढ़ेंगे तो पढ़ाई हो सकेगी, वरना काफी ज्यादा मुश्किल आती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बाकायदा चैप्टर का आगाज करेंगे और नए चैप्टर से शुरू करेंगे। कोशिश ये करें कि साथ जुड़े रहे, वीडियो को देखते रहे और हाथ का पढ़ाई भी करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का पहले का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।